हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे हमारी पार्टनरशिप का क्लास 12 का लास्ट चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दो अलग अलग चीजें हैं। डिसोल्यूशन का मतलब किसी चीज को खत्म कर देना, डिसॉल्व कर देना। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है जब आपस में दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप खत्म हो जाए, उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का फर्म का मतलब है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि पूरी पार्टनरशिप पूरे फर्म को ही खत्म करेंगे। तो फर्म को खत्म करने का तरीका ये नहीं है कि हम 3 पार्टनर हैं या 2 पार्टनर हैं, चलो शटर गिराओ, बंद करो, अब नहीं आना है दुकान पे या बिजनेस पे, कल से नहीं आएंगे, खत्म। ऐसा नहीं होता। तो बिजनेस की बहुत सारी लाइबिलिटीज हैं, लोन वगैरह ले रखे होंगे, सब पेमेंट करना है, अदरवाइज सब घर पहुंच जाएंगे हमारे। तो पूरी पार्टनरशिप फर्म को खत्म करने के लिए उसका तरीका होता है कि पूरी एसेट्स को बेचा जाए, फिर लाइबिलिटीज का पेमेंट करा जाए। पैसे बच जाए पार्टनर्स के लेके जा सकते हैं, कम पड़ जाए तो पार्टनर्स का बिजनेस है, उनको लेके आना पड़ेगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में तो पूरी फर्म खत्म करना पड़ता है, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है जैसे ए बी पार्टनर है, सी नया पार्टनर आया, तो ए और बी का जो अग्रीमेंट है उसको खत्म करना पड़ेगा। तो यानी कि वो पार्टनरशिप खत्म हो गई, एबीसी की नई पार्टनरशिप फॉर्म हो गई। या एबीसी पार्टनर है, सी रिटायर हो गया, तो जब सी रिटायर हो गया यानी कि एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट खत्म हो गया, अब ए और बी का नया अग्रीमेंट बनेगा। ठीक है। या फिर ए बी पार्टनर्स थे, उनका एक अग्रीमेंट था, अब साल भर बाद उन्होंने अपने अग्रीमेंट को चेंज करा, तो यानी पुरानी पार्टनरशिप अग्रीमेंट खत्म हुआ, नई पार्टनरशिप अग्रीमेंट फॉर्म हो गया। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के जो है वो कई सारे रीजन है, वो आप जब बुक का पहला पेज खोलेंगे डीके गोयल में तो नीचे के लिखा होगा, आप देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग सीखने जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में? मैंने आपको बताया सारी एसेट्स को बेचा जाएगा, फिर लाइबिलिटीज को पेमेंट करा जाएगा, उसके बाद जो पैसे बचेंगे वो पार्टनर्स कहीं लेके जा सकते हैं, और अगर कम पड़ गए तो उनको लेके आना है। तो इसमें हम लोग जो है वो 3 तरीके के अकाउंट बनाते हैं। इसमें हम लोग अकाउंट बनाते हैं, एक बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनता इसलिए है, इसी अकाउंट में हम लोग अपनी एसेट और लाइबिलिटीज को रिलीज करते हैं, एसेट को बेचते हैं, लाइबिलिटी का पेमेंट करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर इसके बाद हमारा बन सकता है, ऑप्शनल है अगर क्वेश्चन में होगा, वो है पार्टनर्स लोन अकाउंट। फिर उसके बाद लास्ट में हमारा बनता है बैंक अकाउंट। इसमें बैलेंस शीट नहीं बनती है, जब कुछ आपके पास एसेट और लाइबिलिटी बची नहीं तो आप बैलेंस शीट क्या बनाएंगे? सारी एसेट और लाइबिलिटी तो बेच दी ना, खत्म हो गया। तो आखिर में बैंक अकाउंट बनता है। इससे समझ में आ जाता है कि 99% हमको क्लियर हो जाता है कि हमारा क्वेश्चन सही हुआ है कि गलत हुआ है। तो रियलाइजेशन अकाउंट आपसे पूछा जाए व्हाई वी यूज टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, तो आप बताएंगे रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू रिलीज एसेट्स एंड टू पे ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए और एसेट को रिलीज करने के लिए। इस क्वेश्चन में देखो चैप्टर है बहुत आसान, बहुत टफ नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, मतलब आप क्वेश्चन को कैसे समझते हैं, उसकी जो लैंग्वेज है उसको समझना है। ठीक है। जैसे वो कहेगा मशीनरी इतने % कम होके बिक रही है या इतने रुपए ज्यादा होके बिक रही है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको, जो आपकी मदर टंग है उसमें आपको समझ में आ जाना चाहिए। वो लैंग्वेज में हेर फेर करेंगे, क्वेश्चन को सीधे सीधे ना बता के थोड़ा सा दाएं बाएं घुमा के क्वेश्चन बताएंगे। बस आपको क्वेश्चन की जो बेसिक चीज है, जो क्वेश्चन का मतलब है, वो निकल के आपको आना चाहिए, तब आप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला काम है, हम इसमें बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। इसका परफॉर्मा क्या होता है पहले वो मैं आपको बता देता हूं। रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी परफॉर्मा होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, जैसे मेरे पास बैलेंस शीट बनी है, क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है, इधर लाइबिलिटीज है, इधर एसेट है। सारी एसेट्स को यहां उतार लेना होता है, सारी लाइबिलिटीज को यहां उतार लेना होता है, एक्सेप्ट कुछ चीजें छोड़ के। क्या नहीं उतारा जाएगा वो मैं लिख रहा हूं, आइटम्स नॉट टू बी ब्रॉट डाउन, जो हमको नहीं उतारना है वो बता रहा हूं। ठीक है। आइटम्स नॉट टू बी ब्रॉट डाउन, नहीं उतारना है। सबसे पहला कैश एट बैंक,
या फिर कैश इन हैंड, नहीं उतारना है आप। दूसरा, किसी पार्टनर का लोन दे रखा है, नहीं उतारना है। ठीक। चौथा, प्रॉफिट और लॉस है तो नहीं उतारना है। ठीक है, ये ज्यादातर चीजें एसेट वाली जो है वो यहाँ नहीं उतारी जाएंगी। एसेट को यहाँ उतारते हैं, ये आइटम छोड़ के नहीं उतारना, बाकी सब मतलब ये आइटम नहीं उतारना, बाकी सारी चीजें उतार देंगे। तो लाइबिलिटीज वाले आइटम यहाँ उतारने हैं। कौन से आइटम नहीं उतारे जाएंगे उसको समझना है। आइटम्स नॉट टू बी ब्रॉट डाउन। ठीक। सबसे पहले आपको यहाँ पे कैपिटल्स नहीं उतारनी है। ठीक। किसी पार्टनर का लोन है, एसेट साइड में लोन होता है, दैट मींस कि पार्टनर ने बिजनेस से लोन लिया है। लाइबिलिटी साइड लोन है, दैट मींस कि पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट नहीं उतरेगा। कोई भी रिजर्व्स होंगे नहीं उतरेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है उसके लिए कंडीशन होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। रिजर्व नहीं उतरेगा, प्रॉफिट लॉस नहीं उतरेगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड नहीं उतरेगा। ये आइटम नहीं उतरते हैं। बाकी अगर कोई आता है तो आगे हम बता देते हैं आपको क्या नहीं उतरेगा। ये बेसिकली आइटम आपको नहीं उतारने। जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, रिजर्व फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस है अगर, तो ये आइटम नहीं उतरना। बाकी सारे आइटम हम पहले एसेट वाले इधर उतार लेंगे, लाइबिलिटी वाले फिर उधर उतार लेंगे। उसके बाद फिर हम अपनी एसेट और लाइबिलिटीज को जैसे वो क्वेश्चन में कहेंगे उस तरीके से हम पेमेंट करना या एसेट को बेचना या लाइबिलिटीज का पेमेंट करना हम शुरू करेंगे। पार्टनर्स का जो लोन है, जो यहां पर लोन होगा, मान ली यहां का लोन है बीज लोन, अगर किसी पार्टनर का लोन है तो वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं मोस्ट प्रोबेबली। बट अगर कभी कभी क्वेश्चन में कह देते हैं कि नहीं लोन अकाउंट बनाना है, तो फिर हम बना के फिर ट्रांसफर करते हैं। वैसे आप इसको डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में बीज एसेट साइड वाला लोन जो है वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। पर अगर लाइबिलिटी साइड में अगर किसी का लोन है, ठीक है ना, अगर लाइबिलिटी साइड किसी का लोन है तो उसके लिए फिर ये जो लोन अकाउंट मैंने लिखा है वो लाइबिलिटी साइड वाले के लिए ही लिखा है। उसको आपको कैपिटल अकाउंट में नहीं ले जाना है। लाइबिलिटी का में अगर लोन है तो उसका अकाउंट अलग से बनेगा, फिर पेमेंट किया जाएगा। तो क्वेश्चन अब हम सीखेंगे, ये हमने आपको बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ कह रहा है हमारे पास, ए बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास कोई रेशियो वाला झंझट नहीं, न्यू रेशियो निकालना नहीं, सैक्रिफाइसिंग ओल्ड रेशियो में सब कुछ नहीं करना, एक रेशियो उस पर काम करना बस। लिखा ए बी आर पार्टनर शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 वाज एज फॉलोज। एक तरफ लायबिलिटी है, दूसरी तरफ एसेट है। क्रेडिटर्स दे रखे हैं, लोन फ्रॉम ए, एक पार्टनर का लोन ये दे रखा है। जनरल रिजर्व है, नहीं उतरेगा। कैपिटल्स पार्टनर की दे रखी है, कॉलम गलत आ गया है, इसको से मतलब नहीं है। ये कैपिटल है इनकी, टोटल है 2,10,000 रुपए का। फिर कैश एट बैंक है, डेटर्स का अमाउंट 40,000 है, 1800 माइनस करके 38,800 ये हमारा डेटर्स का अमाउंट है। स्टॉक की वैल्यू 54,800। इन्वेस्टमेंट है, मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग 1,00,000 है। लोन टू बी, ये पार्टनर्स का लोन है, ये भी पार्टनर का लोन है, ये भी पार्टनर का लोन है। तो क्या अभी मैंने आपको बताया था वही हम लोग करेंगे। फिर ये टोटल है, खैर इससे भी कोई काम नहीं आपसे लेने देना नहीं। अब आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन हमारा ये आपसे बताएगा कि पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबव डेट, एसेट रिलीज एज फॉलोज, इस तरीके से लिखा है। तो हम क्वेश्चन पहले करते क्या है, क्वेश्चन में सारी एसेट और लायबिलिटीज को उतार लेते हैं, जैसे हमें रियलाइजेशन अकाउंट में उतारने के लिए हमने आपको बताया। जैसे अपने पर्टिकुलर्स लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। अब हम सबसे पहले करेंगे क्या, लायबिलिटीज वाले जितने भी आइटम हैं, क्या क्या है, क्रेडिटर्स हैं, इसको उतारना है, लोन फॉर्म ए उतारना नहीं, जनरल रिजर्व उतारना नहीं, सिर्फ क्रेडिटर्स उतरेंगे, कैपिटल भी नहीं उतरती है। ठीक है, तो बाय क्रेडिटर्स करके मैंने यहाँ पे उतार लिया। इसकी वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में हमारे पास, वो दे रखी थी हमारी 20,000 की, यहाँ मैंने लिख दिया 20,000। अब इसके बाद एसेट उतारेंगे। एसेट हमारे पास क्या क्या है, कैश एट बैंक उतारना नहीं, डेटर्स है 40,000 का, उतार देंगे यहाँ पे डेटर्स 40,000, और जो भी प्रोविजन है, उसको यहाँ उतार देंगे।
प्रोविजन को यहाँ उतार देंगे। इसके बाद स्टॉक है 54,800 का, स्टॉक उतार देंगे। यहाँ पे लिखा टू स्टॉक 54,800। अब इसके बाद नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है 20,000, मशीनरी है 40,000। इन्वेस्टमेंट लिखा 20,000 का, मशीनरी लिखी 40,000 का। अब इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग है हमारी 1 लाख, ये उतार दिया हमने, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। बाकी पार्टनर का लोन है जो कि आएगा नहीं। अब बाकी का हमें काम जो करना है वो एडजस्टमेंट से करना है, देखना है हमें एडजस्टमेंट क्या कह रहे हैं। ये हमारा एडजस्टमेंट लिखा है, पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबव डेट, एसेट रिलीज एज फॉलोज। स्टॉक कितने का बिका, मशीनरी 10-20% लेस देन द बुक वैल्यू। पहले इसको समझ लेते हैं। ये सारी एसेट हमने उतारी है, ये लायबिलिटी उतारी है। उतारी इधर है, पेमेंट इधर करना है। सॉरी, उतारी इधर है, बेचेंगे इधर। लायबिलिटीज को उतारा इधर है, पेमेंट इधर करना है। एसेट सारी इधर बेची जाएंगी, लायबिलिटी का पेमेंट इधर करा जाएगा। कभी कभी होता क्या है, हम लोग कोई पार्टनर है, जैसे एबीसी है या हम पार्टनर है, आप पार्टनर है, बिजनेस खत्म कर रहे थे। मैंने कहा कि भाई ऐसा ये फर्नीचर है, इसको मैं अपने घर ले जाऊंगा। तो आप कहेंगे सर ये आप अपने घर क्यों लेके जाएंगे, ये तो बिजनेस का है ना, ये तो बिक जाएगा, सामने वाला खरीद रहा है 5,000 रुपए का। मैंने कहा कोई बात नहीं, 5,000 हमसे ले लेना। तो जब मैं पेमेंट करूंगा, यानी कि हम वो चीज एक तरीके से खरीद ले रहे हैं, तो फिर हम उसको जो बेचेंगे वो किस तरीके से बेचना है, यानी कि एक पार्टनर जो है कोई एसेट को कवर कर रहा है तो उसके नाम से लिख दिया जाता है। बाकी हम जो भी चीजें बेचना है उसको कैसे बेचना वो मैं आपको बताता हूं। सारी एसेट को इधर बेचना है। जब एसेट को बेचना है तो पहले एक बाय बैंक करके हेडिंग बनाई, सब हेडिंग। अब जो जो चीजें कैश में बिकती जाएंगी वो एक लाइन से नीचे लिखते चले जाएंगे। यहां देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है स्टॉक से मिलेंगे हमको 45,000, तो यहां मैंने लिख दिया स्टॉक 45,000। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा कहता है मशीनरी 20% लेस देन द बुक वैल्यू। मशीनरी जो है वो 20% लेस देन द बुक वैल्यू है, मिली हमको। यानी मशीनरी 40,000 है, 20% लेस देन द बुक वैल्यू, 20% कम होके बिकेगा। 20% कम नहीं बिकेगा, मतलब 20% नहीं बिक रहा है, 20% कम होके बिक रहा है। तो 40,000 का 20% निकाला, निकल के आया 8,000। 8,000 कम करके बेचेंगे, यानी कि 32,000 का बेचेंगे। तो मशीनरी मैंने लिखा यहां पर 32,000। इसके बाद डेटर से इन्होंने बोला था, यहां पर डेटर से पैसे मिलेंगे 35,000 और लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 मोर देन द बुक वैल्यू। तो हम दोनों चीजें बेच लेते हैं। डेटर से हमको पैसा मिल रहा है 35,000 का, और लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो हमारी 30,000 मोर देन द बुक वैल्यू, यानी 1 लाख उसकी वैल्यू है, 30,000 ज्यादा, यानी कि 1,30,000 का ये हमारा बिकेगा। तो ये हमारी सारी एसेट्स बिक गई। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अब क्वेश्चन कहता है हमारे पास लिखा है ए टू कवर इन्वेस्टमेंट एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ ₹15,000। ए ने कहा मैं इन्वेस्टमेंट लेके जाऊंगा, आप बाहर वाले मत बेचो। तो यदि एक तरीके से ए खरीद रहा तो हम बाय बैंक में नहीं लिखेंगे, इसको हम क्या करेंगे बाय एस कैपिटल करके, यानी ए के हम कैपिटल से काट लेंगे। ब्रैकेट में लिखा मैंने इन्वेस्टमेंट और यहां लिख दिया मैंने 15,000 रुपए। इसके बाद अब यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है क्रेडिटर्स एग्री टू एसेट 5% लेस। क्रेडिटर्स ने कहा भाई एसेट तो बिक गई सारी हमारी, क्रेडिटर्स ने कहा 5% हमको कम पेमेंट करिएगा, यानी जितना पेमेंट करना है उसका 5% कम पेमेंट करिएगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमने ये क्रेडिटर्स का पेमेंट हमको यहाँ करना है। मैंने कहा था जितनी भी लायबिलिटी होंगी पेमेंट इधर, एसेट को इधर बेचना है, लायबिलिटी का पेमेंट इधर करना है। लायबिलिटी से मेरे पास क्रेडिटर्स, तो टू बैंक करके मैंने क्रेडिटर्स लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, 5% कम, यानी 20,000 का 5% निकाला, 1,000 आया। 1,000 कम पेमेंट करना है, दैट मीन्स कि 19,000 का पेमेंट करना है। ये हमारा 19,000 का पेमेंट हमने उसको कर दिया। अब हम क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन कहता है हमारा, कहता है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट अमाउंटेड टू ₹1,200। ऐसा होता है कि जब फर्म खत्म करी जाती है तो उसमें भाग दौड़ करना पड़ता है, इधर उधर जा रहे हैं, पैसे खर्चा होते हैं, किराया भाड़ा लगता है, दैट इज नोन एज रियलाइजेशन और डिसोल्यूशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस या डिसोल्यूशन एक्सपेंस, ये भी फर्म के अगर आता है तो उसको देना पड़ता है। तो जैसे ये पेड कर रहे हैं लाइबिलिटी, वैसे हम 1,200 रुपए ये भी पेड करेंगे। तो यहां पर हमने पेमेंट कर दिया रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,200 का। तो ये टोटल हमारा पेमेंट हो गया 20,200 रुपए का।
अब जब क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे हम देखेंगे, क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। देयर वॉज एक टॉपिक और रह गया है। देयर वॉज अ टाइपराइटर इन द फर्म विच वॉज बॉट आउट ऑफ द फर्म्स मनी। टाइपराइटर एक एसेट है, फर्म के पैसों से आया था, वॉज नॉट शोन, बुक में शो नहीं है। इट इज नाउ सोल्ड फॉर ₹5,000। बुक में शो नहीं है का मतलब है ये जो बैलेंस शीट है आप इसमें देखेंगे कहीं भी हमारे पास जो है वो टाइपराइटर शो नहीं है। वही कह रहा है कि टाइपराइटर है फर्म का पर बुक में शो नहीं है, पर उसको बेच रहे हैं हम लोग। कितने का बेच रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, इट इज नाउ सोल्ड फॉर ₹5,000। तो हम इसको जैसे सारी एसेट हमने बेची थी, टाइपराइटर को भी हम बेच देंगे ₹5,000 का। अब आप क्या करेंगे, सारा टोटल कर देंगे जितना आपने कैश में यानी बैंक में बेचा है, 2,47,000 का ये हमने सारी एसेट बेच दी। लाइबिलिटी का हमने ये पेमेंट कर दिया। अब जब क्वेश्चन पूरा समाप्त हो जाएगा, यानी पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, सॉल्व कर लिया, अब आखिर में चेक कर लो सारी एसेट बिक गई है कि नहीं, लाइबिलिटीज का पेमेंट हुआ है कि नहीं। तो अगर मैं देखूंगा डेटर्स रिलीज हो गए, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट पार्टनर ने ले लिया, मशीनरी हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, टाइपराइटर अनरिकॉर्डेड हो गई, यानी सारी एसेट बिक गई। मान लेते हैं किसी एसेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है टैंजिबल एसेट के बारे में, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गया, ये सब चीजें अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको फुल रिलीज कर लेना। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक के बारे में कुछ नहीं कहा होता तो हम यहाँ पे स्टॉक लिख के 54,800 पूरा रिसीव कर लेंगे। फिर सेम इसी तरह हम लाइबिलिटीज को चेक कर लेंगे। ये जो लाइबिलिटीज है क्रेडिटर्स हैं, इसके अलावा और भी लाइबिलिटीज हो सकती है, सबको पेमेंट करा गया है कि नहीं करा गया। जैसे यहाँ क्रेडिटर्स ने कहा था पेमेंट करने के लिए, हमने कर दिया। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता, क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो हम फुल पेमेंट करते। इसका ध्यान रखिएगा, अगर लाइबिलिटी में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है फुल पेमेंट, टैंजिबल एसेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है फुल रिलीज कर देंगे टैंजिबल एसेट, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद करना क्या है, जोड़ घटा के एक प्रॉफिट निकालना है, जो कि प्रॉफिट आएगा हमारा तो पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, एक ही रेशियो उसमें बांट दिया जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आएगा 8800, जो कि ए और बी में हम लोग बांटेंगे तो ये हमारा निकल के आता है प्रॉफिट 5280, ये पार्टनर्स बटेगा और आएगा 3520। ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट पूरा यहाँ पे बन जाता है। अब इसके बाद जो हम लोग बनाते हैं वो बनाते हैं पार्टनर्स का लोन अकाउंट। कौन सा, जो लाइबिलिटी साइड में लोन है वो बनाना है, ठीक है। ये एज लोन बना रहा है, एसेट साइड वाला लोन नहीं बनेगा, उसको हम कैपिटल में ले जाएंगे, बट जो लाइबिलिटी साइड वाला लोन है उसके लिए हमें बनाना है, ठीक है। तो बाय बैलेंस बीडी करके अब हमें देखेंगे लोन है कितना। लोन अगर हम देखेंगे, लोन फॉर्म है 16,000 रुपए, तो यहां हमने उतारा बाय बैलेंस बीडी करके 16,000 रुपए, और कुछ मेंशन नहीं है पेमेंट करना है कि नहीं करना है, तो एज इट इज आपको पेमेंट कर देना है, पूरा पूरा 16,000 रुपए पेमेंट कर देना। अब इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर है, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ए बी पर्टिकुलर, ए बी और पर्टिकुलर। सबसे पहला काम बाय बैलेंस बीडी करके जो उनकी कैपिटल है वो उतार लेना है। कैपिटल यहाँ पे देख लेंगे, इनकी है 1,20,000 और इनकी है 90,000, तो यहाँ हमने उतार लिया 1,20,000 और ये उतारा हमने 90,000 रुपए। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन में देख लेंगे बैलेंस शीट में कोई चीज बांटने वाली तो नहीं है, ये जनरल रिजर्व है बांटने वाला 25,000 रुपए का, जो कि इनके 3:2 के रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो ये हम बांटेंगे 3:2 के रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। सबको मालूम है जनरल रिजर्व कहां बढ़ता है, यहाँ लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, ये आया 15,000 और ये आ गया हमारा 10,000 रुपए। अब इसके बाद ये तो हमने बैलेंस शीट से उतार लिया। एसेट साइड में अगर किसी का लोन है तो वो यहाँ पे उतार देना है। एसेट साइड में लोन है बी का 10,000 रुपए, तो हम उसको यहाँ उतार देंगे, टू लोन करके बी में 10,000 रुपए, ये हमने लोन यहाँ पे उतार दिया। अब इसके बाद करना क्या है देखेंगे, ध्यान लगाएंगे, ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है। यहां पे चेक कर लेंगे कहां कहां पार्टनर का नाम आ रहा है। पहले डेबिट साइड में चेक करेंगे तो ये पार्टनर का नाम आ रहा है ए और बी का, ये ए और बी का प्रॉफिट बटा है, ये डेबिट साइड हमने बांटा है, हमको पोस्टिंग क्रेडिट साइड में करनी है। अकाउंट टू अकाउंट पोस्टिंग करते हैं तो क्रॉस पोस्टिंग करते हैं। पार्टनर का नाम डेबिट साइड में है तो क्रेडिट साइड पोस्टिंग कर दिएगा, क्रेडिट साइड नाम है तो डेबिट साइड पोस्टिंग कर दिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास नाम है प्रॉफिट जो बटा है, तो यहाँ पे बाय रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट से ला रहे हैं, प्रॉफिट ब्रैकेट में मेंशन कर दिया 52803520, ये हो गया। अब इसके बाद हमारा ये दे रखा है, यहाँ पे देखेंगे किसी पार्टनर का नाम है कि नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे एस कैपिटल, ये जो इन्वेस्टमेंट लेके गया था, जाहिर सी बात है इसके पैसे काटना है क्योंकि ये लेके गया था, तो आप डेबिट साइड पे पोस्टिंग कर देंगे, ऑटोमेटिक पैसे काटे जाएंगे उसके।
15,000 रुपए यहाँ पे आपने लिख दिया टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट लिख दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया 15,000 रुपए। ठीक है, ये सारी पोस्टिंग कर दी। अब जोड़ घटा के निकाल लेंगे, जो बैलेंस आएगा उसको टू बैंक करके लिखेंगे। टू बैंक, जो भी बैलेंस आएगा उसको टू बैंक करके लिखेंगे। यहां बैलेंस आ जाएगा हमारा 125,280 और यहां पे आ जाएगा इनका दूसरे का 93,520 ये इनका पेमेंट हो जाएगा। टू बैंक करके हमने पेमेंट कर दिया कि भाई ये आपका पैसा, ये अपना अपना पैसा दे जाए। अब इसके बाद लास्ट में एक बनता है हमारा बैंक अकाउंट। लास्ट में बनेगा हमारा बैंक अकाउंट। क्या लिखा हमने? बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहला काम करना क्या है आपको जब बैंक अकाउंट बनाएंगे? एसेट साइड में अगर कैश या बैंक बैलेंस है, दोनों को आप डेबिट साइड में उतार लेंगे। यहाँ पे सिर्फ बैंक बैलेंस है तो आपने टू बैलेंस बीडी करके यहाँ पे उतार लिया 8,000 रुपए। बाकी सारा काम सारे अकाउंट से हो जाएगा। कैसे? ये रियलाइजेशन अकाउंट है, ये एक लोन अकाउंट है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम लोग बना रहे हैं बैंक अकाउंट, तो सिर्फ बैंक का नाम देखना है कहां कहां। अगर डेबिट में नाम है तो क्रेडिट साइड पोस्टिंग कर दिएगा, क्रेडिट में नाम है तो डेबिट साइड पोस्टिंग कर देगी। जैसे यहाँ की अगर हम बात करें तो ये बैंक का नाम है जिसकी वैल्यू है 20,200, ये डेबिट साइड में, तो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। किस वजह से? कौन से अकाउंट में नाम है? रियलाइजेशन है। आपने यहाँ लिखा रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लायबिलिटीज पेड, अलग अलग भी शो कर सकते हैं, क्रेडिट और रियलाइजेशन एक्सपेंस अलग अलग भी शो कर सकते हैं। हमने एक साथ लिख दिया 20,200 रुपए। अब इसके बाद यहां पे देखेंगे बैंक का कहा नाम है, ये नाम है। क्या कितना अमाउंट है? 2,47,000 रुपए। यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में नाम दिख रहा है। एसेट रिलीज 2,47,000। अब इसके बाद ये अकाउंट हो गया। यहां पे देखेंगे बैंक का नाम है, ये बैंक का नाम है। कितने रुपए? 16,000 रुपए। यहां लिखा हमने बाय, ए के अकाउंट में नाम था, ए के लोन में, तो एज लोन करके ये हो गया 16,000 रुपए। फिर यहाँ देखेंगे ए और बी का नाम है, कितने कितने वैल्यू है बैंक में। ये यहाँ पे देखेंगे ये बैंक का नाम है, एक में नाम है और बी में नाम है। तो बैंक का नाम देखना कहाँ कहाँ है, यहाँ पे डेबिट साइड में है। कौन कौन सा अकाउंट में? ए के कैपिटल अकाउंट में है और बी के कैपिटल अकाउंट में है। तो यहाँ लिखा 125,280 और यहाँ लिखा 93,520। अब दोनों तरफ आप टोटल कर देंगे इसको। अब आप दोनों तरफ जब टोटल करेंगे, टोटल दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। यहाँ पे टोटल हमारा निकल के आएगा 2,55,000 और यहाँ पे निकल के आ जाएगा 2,55,000। इस चैप्टर में कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, बस चीजें थोड़ी घुमा के बताएंगे, ये ऐसे बिक गया, ये ऐसे बिक गया, ऐसे बिक गया। बाकी ऐसा क्वेश्चन में कुछ है नहीं, जनरलिटीज रह गई है, वो भी हम आगे क्लास में आपको कराएंगे। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो उसमें आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।